ॐ स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिं व्योहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां मनुरूपसौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे
सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बजाओगे? आ जाओ। મંજીરા લઈ લો હાથમાં, મંજીરા લઈ લો તમે. હા બરાબર, પેલા છે ને, વાંધો નહીં. આજે થોડી ધૂન બોલાવી લઈએ. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज रज नंदन, यशोदानंदन जनरंजन। यमुना तीरा वन्यचारी, यमुना तीरा वन्यचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जननंदन, यशोदानंदन जननंदनम। यमुना तीरा वन्यचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय जय
जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि हरि राधे कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधे श्याम सीताराम 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 हरि हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जन रंजन यमुना तीरा वन्यचारी यमुना तीरा वन्यचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सत्संग प्रारंभ होने से पूर्व आप लोगों को एक व्यासपीठ से विशेष सूचना कि कृपया सत्संग में किसी भी प्रकार की बाधा विक्षेप न हो, इसलिए किसी भी प्रकार का वार्तालाप या फिर प्रसाद बेचना जो भी है इत्यादि न करें। भगवान का नाम जपे, सत्संग का आनंद लें। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनका ध्यान करते हुए, उनको वंदन करते हुए एवं सभी शिक्षाविद, शिक्षा गुरु और स्थावर जंगम उनके नियंता प्राणी मात्र में विराजमान परमात्मा श्री राधा कृष्ण को बारंबार नमन। थोड़ो अवाज વધારજો ને, અવાજ બહુ ઓછો છે, મને સંભળાય છે। और आज का सत्संग बराबर आज का सत्संग हम इस प्रकार यथावत प्रारंभ करते हैं। पिछले 22-25 दिनों से हम श्री गोवर्धन धरण इंद्रमान भंग उसी की लीला के अंतर्गत हम श्रवण करते आ रहे हैं और नंद बाबा को व्रज में गोप बालक जो गोपगण है वो भगवान के अद्भुत कर्म, उनकी अद्भुत लीला, उनके विषय में श्रवण करा रहे हैं। और वो सभी लीलाओं का हमने जैसा जैसा समय उस प्रकार हमने श्रवण किया और आज अब नंद बाबा उनको जो प्रत्युत्तर दे रहे हैं उनके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। तो जो नंद बाबा अब कह रहे हैं कि श्रूयतां मे वचो गोपा
व्येतु शंका च वोर्भके एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाचः। कि महर्षि गर्गाचार्य वो हमारे यहाँ पधारे और उन्होंने इस कुमार के विषय में, इस बालक के विषय में जो कहा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये श्रवण करने के पश्चात आप लोगों का संदेह निवृत्त हो जाए, यही मेरी कामना है। इसलिए आप लोग ये श्रवण करें। आगे कहते हैं, अब देखो, जब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ तो वो कैसे हुआ, तो उसके विषय में आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी पूर्व भूमिका कह देता हूं कि ऐसे ही आप जान रहे हो, गोकुल में बैठे हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, और उस समय महर्षि गर्गाचार्य साक्षात पधारते हैं। और जैसे ही नंद बाबा ने उनको देखा तो तुरंत खड़े हो गए और कहा कि आप तो साक्षात अधोक्षज हो। जैसे अधोक्षज भगवान को कहा है, इंद्रियातीत भगवान जो इंद्रियों से परे है, मन और वाणी का विषय नहीं है, लेकिन प्रकट होते हैं, उसी प्रकार गर्गाचार्य जी को अधोक्षज कहा है और उसी प्रकार उनका यथोचित सत्कार किया है, पाद प्रक्षालन इत्यादि, अर्घ्य दान इत्यादि। वैदिक काल में ऋषि मुनियों की, ब्राह्मण देवताओं की इस प्रकार पूजा होती थी। जब वो अपने घर पे पधारते थे तो उनके पाद प्रक्षालन, उनको अर्घ्य दान देना, आरती उतारना इत्यादि जो भी है, उनका पूजन होता था। यथोचित सत्कार होने के पश्चात ही फिर उनसे वार्तालाप किया जाता था। तो इसी प्रकार गर्गाचार्य जी का भी यथोचित सत्कार हुआ। और आगे कहते हैं कि नंद बाबा कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जो पधारे हैं वो सामान्य नहीं हो सकता। आप जैसे साक्षात ऋषि यदि यहाँ पे पधारते हैं तो ये सहज बात नहीं है। ये तो आपकी हमारे पर कृपा है, अनुकंपा है कि आप यहाँ पर व्रज में उपस्थित हुए। बोलो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। और जब नंद बाबा को यह ज्ञात था कि गर्गाचार्य जी ज्योतिषविद है, क्योंकि उन्होंने ही गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ भी लिखा है और स्वयं ज्योतिष के महान ज्ञाता है। यही गर्गाचार्य जी के ज्ञान का लाभ उठाने के लिए नंद जी बाबा ने कहा कि अब हमारे पुत्र का आप नामकरण संस्कार करो। तब गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं? 3 कारण दे रहे हैं। एक, कंस का डर कि जो कंस है, अब वो उसका डर भी क्यों? तो वैसे देखा जाए तो नामकरण संस्कार कौन करता है? कुल गुरु करता है। कौन करता है? कुल गुरु करता है। यहां पर ये जो है गोपगण जो है, उनके कुल गुरु शांडिल्य ऋषि है और यादवों के जो कुल गुरु है वो है गर्गाचार्य। इसलिए गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं तो यादवों का कुल गुरु हूं।
दूसरी बात, मैं यदि नामकरण करूंगा तो कंस को यदि ज्ञात हो जाएगा तो आपके लिए विपत्ति बनेगी। क्यों? क्योंकि कंस के वहां आकाशवाणी हो गई है कि उसका 8वां पुत्र उसका वध करने वाला है, और वो भी व्रज में ही है, गोकुल इत्यादि तो वो संदेह करेगा, तो ये संदेह से हानि हो सकती है। तो इस प्रकार के कारण बता रहे हैं। तब जाकर नंद बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, आप एकांत में नामकरण संस्कार करो, जहां कंस के अनुचर पहुंच न सके, जहां किसी की पहुंच ना हो। इसलिए फिर गायों का जो निवास स्थान है वहां पर नामकरण संस्कार करने को तय किया, गौशाला में। वहां पर ले जाते हैं कृष्ण और बलराम को, और फिर वहां पर यशोदा जी को कहते हैं कि जो जो इच्छित वस्तुएं हैं, अभिलिषित वस्तुएं जो ऋषि को चाहिए संस्कार करने हेतु, वो आप ले आइए। अब देखो, हमारे यहाँ हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। उनमें से एक है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार इतना महत्व का है कि उसमें पंडित जी आते हैं और एक अक्षत की ढगली बनाते हैं। अक्षत इकट्ठा करके एक जैसे थाली में अक्षत लेते हैं, और फिर सुवर्ण शलाका जो रहती है उससे, या तो फिर अंगुली से, जिस प्रकार सहज हो इस प्रकार तृण से, जो भी है, नाम लिखवाते हैं। 3 नाम रहते हैं। एक गुप्त नाम रहता है, बालक का जो मूल नाम रहता है, जो किसी को बताना नहीं होता है, राशि पर से फलित होकर। दूसरा होता है वो सबको ज्ञात होता है, और तीसरा लाडला नाम होता है। इस प्रकार कहीं कहीं परंपरा में 3-3 नाम भी होते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको ज्ञात होगा कि बालक के पीछे कुमार लिखते हैं, तो उसके पीछे भी कारण बताया जाता है कि उसकी आयु में वृद्धि हो, यानी अखंडित आयु हो उसकी। और हमारे यहाँ परंपरा है मनुस्मृति इत्यादि के अनुसार, अपने बड़े पुत्र को नाम से नहीं बुलाते। मनुस्मृति में कहा अपने बड़े पुत्र को नाम से नहीं बुलाते। यदि बुलाते हैं तो आयु क्षय मानी जाती है, कम हो जाती है। अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने गुरु को नाम से नहीं बुलाते। अपनी पति को, अपने पति को, पति पत्नी एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। अभी भी सौराष्ट्र जो है, जहाँ पर धर्म अभी भी है, वहाँ अभी भी नाम से नहीं बुलाते। अभी भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ नाम से नहीं बुलाते। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ भी मर्यादा है, परंपरा है, जहाँ पर, वहाँ पर नाम से नहीं बुलाते। जहाँ नाम से बुलाते हैं वहाँ कोई मर्यादा नहीं होती है, और ये मर्यादा का जो अतिक्रमण है, समझ लो वो अपने लिए ही सबसे पहले हानिकारक सिद्ध होता है। उसी पर से संस्कार ज्ञात होते हैं कि आपका संस्कार हुआ कि नहीं। बड़े ब्राह्मण घर का होगा लेकिन पत्नी को नाम से बुलाएगा तो तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि ये केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। तो कैसे बुलाए? एक व्यक्ति मुझे पूछता है जो आधुनिक है, अपनी पत्नी को कैसे बुलाए, नाम से नहीं बुलाए तो? यदि संतान है
तो अरे इसकी माँ, अरे इसकी माँ, उस प्रकार उसको बुलाते हैं। अब तो इस प्रकार होता है, मर्यादा होता है। यदि संतान नहीं है तो भी एक मर्यादा रहती है। पति को आप नाम से बुलाते हो तो जैसे आपका बच्चा हो इस प्रकार आप, तो फिर वो घर में वातावरण क्या रहेगा, वो घर में वातावरण क्या रहेगा। तो ये बहुत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक अंग है। फिर जो पंडित जी नामकरण संस्कार करते हैं और उनके मुख से जब यह नाम निकलता है तो समझ रहे हो, ये शुभदायी, कहने का तात्पर्य आपके घर पे एक उत्सव जैसा वातावरण हो जाता है जिस दिन नामकरण संस्कार होता है उस दिन। ये मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि हम हिंदू होकर, सनातनी होकर, आर्य होकर, हम ये दिनांक के अनुसार अपनी ये जन्म जो है वो क्यों मनाते हैं। दिनांक के अनुसार थोड़ा मनाना है, तिथि के अनुसार मनाना है, तिथि के अनुसार। और उसमें भी क्या होना चाहिए, तो कहते हैं मार्कंडेय पूजन, पंडित जी को बुलाओ घर पे और फिर इस प्रकार करो तो थोड़ा घर में वातावरण, आशीर्वाद मिलेंगे आयु वृद्धि का। वो केक काटने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। केक काटने से तो ये तो आपने एक मूर्खता का प्रदर्शन किया, एक मूर्खता का प्रदर्शन। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है, मति मारी गई है लोगों की। ये केक काटना अपनी परंपरा है, फूंक मारना, ये सब हमारे यहाँ फूंक मारते हैं या दीप प्रज्वलित करते हैं। हमारे यहाँ दीप प्रज्वलित करते हैं। वो दीपक एक साक्षी का काम करता है, आशीर्वाद प्रदान करता है। दीप ज्योति नमोस्तुते, पता है ना आपको, दीप ज्योति नमोस्तुते। तो ये हमारे यहां ये परंपरा है, मंदिर ले जाने की, पंडित जी के आशीर्वाद ले। तो ये उससे उल्टा क्यों चलते हैं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। और ऐसा नहीं कि जो सत्संग श्रवण नहीं करते हैं, जो सत्संग श्रवण करते हैं वो भी ऐसा करते हैं। जो कथा वाचन कर रहे हैं, उपदेशक है, वो उसके घर पे भी ऐसा चलता है सबसे। मैं तो ये देख रहा हूं, मुझे तो आश्चर्य लगता है। धर्माचार्यों के घर भी यही देखने को मिलता है। और फिर जब कहते हैं तब सुधारने आ गए। फिर आप क्या उपदेश दोगे अन्य को, है? तो नामकरण संस्कार में गर्गाचार्य जी कृष्ण और बलराम जी की ओर देखते ही रहे और कह रहे हैं, उस समय जो नामकरण संस्कार करते समय जो जो कहा था वो वही श्लोक यहां पर भी दिए गए। यहां पे नंद बाबा वही श्लोक दोहराते हैं। क्या कहा था मुझे, तो कहते हैं वर्णास्त्रयः किलास्यासन गृह्णतोऽनुयुगं तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं आपका ये जो बालक है वो हर एक युग में जन्म लेता है और युग युग के अनुसार उसके वर्ण हैं। सतयुग में वो श्वेत वर्ण का होता है, त्रेता में वो रक्त वर्ण का होता है और द्वापर में वो पीत वर्ण का होता है। द्वापर में पीत वर्ण का होता है और कलयुग में अब यहां पर श्याम रंग का, श्याम वर्ण का है। भगवान का वर्ण क्या है? श्याम वर्ण है। ये अत्यंत स्मरण रखने के लिए आपको कहा जाता है व्यासपीठ से, ध्यान से श्रवण करे। क्या? भगवान के श्री अंग का वर्ण मेघ श्याम है। क्या है? मेघ श्याम। श्री कृष्णचंद्र का वर्ण मेघ श्याम है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी षड्यंत्र है। वर्ण के पीछे भी षड्यंत्र है। जो विदेशी संस्था वाले इधर जो आते हैं, विदेशी संस्था वाले अंग्रेजों,
और इन्होंने जो अपनी दुकान बना दी है मंदिर के नाम पर, घुस गए हैं यहां पर। वो लोगों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र का वर्ण ब्लू कर दिया, नीला कर दिया, और यही प्रचार करने लगे, अपनी अलग रथ यात्रा निकालने लगे हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश में। यानी ये क्या हुआ? भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा इस दिन निकलनी चाहिए, तो इससे विपरीत वो अपनी रथ यात्रा निकालते हैं। समझ रहे हो? यानी भगवत्पाद शंकराचार्य का जी का जो शासन है, उनको चुनौती देने वाले वो कौन होते हैं? भगवान का वर्ण है मेघ श्याम, शास्त्र में वर्णन है मेघ श्याम, इसलिए हमेशा याद रखो, जब भी कोई छवि आप बाजार में जाओ खरीदने के लिए तो पहले ही पूछो मेघ श्याम। और उसी प्रकार भगवान का ध्यान करो, काले बादल जैसा, ये बादल जो है ना, बादलों का समूह, उनके जैसा भगवान का श्रीअंग है। कितनी बार श्लोक में मैंने कहा है, बार बार। और बलराम जी का जो वर्ण है वो कैसा है? तो कैलाश जैसा श्वेत वर्ण। महादेव जी का श्रीअंग कैसा है? कैसा है? कपूर गौरम, कपूर जैसा श्वेत वर्ण। और नीलकंठ, कंठ में विष धारण जिन्होंने किया है इसलिए नील हो गया। तो ये अत्यंत याद रखना है, वर्ण यानी रंग के हिसाब से। तो यहां पर इस प्रकार वर्ण की बात कही गई। और द्वादश स्कंद में भी आता है कि भगवान के सतयुग में कौन कौन से अवतार हुए, उनको किन किन से नाम से कहा जाता था, हंस इत्यादि। त्रेता युग में भगवान का नाम कौन सा होता है, द्वापर में कौन सा नाम होता है, उनके वर्ण कौन से होते हैं, ये विस्तृत वर्णन है। आगे कहते हैं, प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञः संप्रचक्षते। क्या कह रहे हैं कि अब देखो यहां गर्गाचार्य जी गुप्त रूप से संकेत कर रहे हैं, किनको? नंद बाबा को। क्या संकेत कर रहे हैं? कि आपका ये जो पुत्र है वो पूर्व में वसुदेव जी के वहां जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम श्रीमान वासुदेव, ऐसी इनकी संज्ञा है। कोई काल में उन्होंने वसुदेव जी के वहां जन्म लिया था। वस्तुतः वो ये कह रहे हैं कि ये वसुदेव जी का पुत्र श्री कृष्ण है, लेकिन कोई काल बताकर गुप्त रूप से कह रहे हैं कोई, लेकिन उसमें नंद बाबा को समझ में आ नहीं रहा। नंद बाबा तो यही समझते हैं कि कोई पूर्व काल में। समझ रहे हो? यहां पर गुप्त रीति से संकेत कर दिया कि यही वसुदेव जी का पुत्र है, गुप्त रीति से, लेकिन पूर्व काल बोल दिया है, इसलिए कोई काल में, इसलिए समझ नहीं पाए, इसलिए इसकी संज्ञा वसुदेव। वसताम सर्वेषु देहेषु, जो सबके हृदय में निवास करने वाला है, ऐसा ही है कृष्ण। आगे कहते हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। हमारे यहाँ गुजराती में एक भजन है, हरि तारा नाम 6000 कया नामे लखवी कंकोतरी। हरि तारा नाम 6000 कये नामे लखवी कंकोतरी। रोज रोज बदले मुकाम कये नामे लखवी कंकोतरी। कये गाम लखवी कंकोतरी। आपके 1000
हजार नाम है, कौन से नाम से आपको मैं लग्न कंकोत्री कुमकुम पत्रिका में लिखूं? और हजार हजार ठाम है यानी निवास स्थान, कहां कहां पे लिखूं? कोई राधे श्याम कहे, कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई सीताराम कहे, कोई कहे नंदनो किशोर, कहे नाम लखवी कंकोतरी। कोई राधे श्याम कहता है, कोई सीताराम कहता है, और कोई नंद का किशोर कहता है। कौन से नाम से लिखूं? मथुरा मा मोहंतु गोकुड़ गोवाड़ियो, मथुरा मा मोहंतु गोकुड़ गोवाड़ियो, द्वारिका नो राय रण छोड़, कै नाम लखवी कंकोतरी। मथुरा में मोहन और गोकुल में वाला और द्वारिका में राजा रण छोड़, द्वारिकाधीश। कौन से नाम से लिखूं? नरसी मेहता नो स्वामी शामड़ियो, नरसी मेहता नो स्वामी शामड़ियो, मीरा नो गिरधर गोपाल, कै नाम लखवी कंकोतरी। नरसिंह मेहता का शामड़, हे शामड़, हे शामड़ा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे शामड़ा। नरसिंह मेहता ने हर एक पद में शामड़ा शामड़ा, हे मेरे शामड़, हे मेरे शामड़। और मीरा का गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, तो गिरधर गोपाल। तो कौन से नाम से लिखूं? तो ऐसे हैं भगवान। तो यहां पर यही कहा कि उनके गुण और कर्म के अनुसार, भगवान के गुण और कर्म के अनुसार नाना प्रकार के उनके नाम और रूप उन्होंने धारण किए हैं। उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन सामान्य जन नहीं जानते, ऐसे गर्गाचार्य कह रहे हैं। इसका अर्थ कोई भागवत जानता है तो वो स्पष्ट कहेगा कि दशम स्कंद में भगवान ने श्री मुख से कहा है, और एकादश स्कंद में भी कहा है, भागवत में जगह जगह पर कहा, स्थान स्थान पर कहा है कि मेरे अनंत अनंत गुणों को, मेरे अनंत अनंत गुणों को यदि कोई व्यक्ति अनंत अनंत बार जन्म लेकर पृथ्वी के रज गिन ले, आकाश के तारे गिन ले, वर्षा की बूंदे गिन ले, फिर भी उनको मेरे गुण वो नहीं गिन सकता, फिर भी मेरे गुण नहीं गिन सकता। तो यहां पर गुण और कर्म के हिसाब से गर्गाचार्य जी कह रहे हैं मुझे उनके जन्म के विषय में ज्ञात है, लेकिन सामान्य मनुष्य को नहीं ज्ञात है। तो गर्गाचार्य जी को भी क्या ज्ञात है पता है आपको? केवल उन्होंने भगवान ने जो अवतार लिया वही ज्ञात है। जहां जहां पे अवतार लेकर जो अपनी लीला प्रकट की वही ज्ञात है कि ये अवतार में ये नाम है, ये वर्ण है। लेकिन उनके जो अनेक 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 जो स्वरूप है वो तो किसी को भी ज्ञात नहीं है। वो तो केवल और केवल भगवान को ही ज्ञात है। भगवान के गुणों के विषय में केवल भगवान को ही ज्ञात है। ये तो केवल अवतार के विषय में बताया कि ये तो अवतार कार्य उनकी, ये अवतार राम में राम नाम था, राम अवतार में राम, वरा अवतार में वरा अवतार, ये सब ज्ञात है। लेकिन अनेक कल्प में अनेक अवतार जो है वो तो केवल परमात्मा को ही ज्ञात है। भगवान कौन से रूप में आते हैं किसको ज्ञात है? किसी को भी ज्ञात नहीं होता, बाद में ज्ञात होता है। अरे मेरे साथ तो ये घटना घटित हो गई। आपको भगवान की कृपा इसलिए बता रहा हूं, मेरे आंख में आंसू इसलिए आ जाते हैं, मेरी पर ये कृपा थी। प्रथम बार जब हम उज्जैन गए थे, क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेला था। एक छोटा सा बालक, ब्राह्मण देवता था, ब्राह्मण देवता, गौर वर्ण और तेज, यानी अप्रीतम तेज। मैंने ऐसा तेज अभी तक नहीं कहीं पे देखा है। अभी तक मैंने वो तेज नहीं देखा है कहीं पर भी। ऐसा तेज, इतना निर्दोष और इतना तेज वाला। मैं स्नान कर रहा था, वो मुझे टकटकी लगा कर देख रहा था और मैं भी उनको देख रहा था।
और जैसे मैं स्नान किया, सूर्य नारायण को अर्घदान दिया, फिर वो आया तुरंत, फिर बोलते हैं मुझे आपको तिलक करना है। तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए। मेरे अंदर से बोला मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। मैंने कहा भले मेरे से छोटे हो, मेरी हृदय की भावना कहती है कि आपको मुझे चरण स्पर्श करना है। उन्होंने मुझे तिलक किया और फिर मैं पुनः उनको तिलक करने के लिए मैंने विचार किया कि चलो पहले जल से उनका अभिषेक कर दूं। तो मैं पुनः जल लेने के लिए ऐसे नीचे नमा और फिर हाथ में जल लेकर ऐसे देख रहा हूं तो वो नहीं मिल रहे हैं मुझे, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। आसपास मैंने देखा, इतनी क्षण में कहां चले गए, इतनी क्षण में कहां चले गए। और मैं बावरा बनकर उनको मैंने खोजा पूरे घाट पर आसपास। मैंने लोगों को पूछा कि ऐसा तिलक करने वाला यहां पर कौन है जो सबको तिलक करता है। कि कोई यहां पर तिलक करने वाला नहीं है ही नहीं कोई, आपको भ्रमणा हुई। भगवान कौन से रूप में आते हैं, भगवान कौन से रूप में आते हैं? उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाट पर। फिर वहां से मैं दर्शन करके फिर मैं जो महाकाल के मंदिर में गया हूं और वो जो अनुभूति हुई है, मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई दिव्य धाम में हूं, अलौकिक धाम में हूं। ऐसी अनुभूति बार बार नहीं होती, ऐसी अनुभूति बार बार नहीं होती। वो दिव्य अनुभूति थी। वो जो तिलक किया था उसके पश्चात वो जो दर्शन हुए थे महाकाल के, ऐसा आनंद अभी तक कोई भी तीर्थ में अनेक बार गया, लेकिन वो जो अनुभूति हुई थी वो कहीं पर नहीं हुई। ये बनी बनाई बातें नहीं है, बनी बनाई बातें नहीं है। आपको लोगों को मैं सत्य कहता हूं, ऐसा हुआ है मेरे साथ। हमको कई बार श्रद्धा रखनी पड़ती है, ऐसा होता है, भगवान की कृपा होती है, हम नहीं ज्ञात, हमको पता नहीं होता है। आपको लगता है कोई संयोग होगा, संयोग नहीं होता है। भगवान आते हैं, भगवान आते हैं, कोई ना कोई रूप से दर्शन देने आते हैं। आपकी जैसी जैसी श्रद्धा होती है वो रूप लेके आते हैं, आपको ज्ञात भी नहीं होता, बाद में पता चलता है। आगे कहते हैं, एष वह श्रेय आधास्यत् गोप गोकुल नंदन अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस्तरिष्यथ। यहां पर क्या कहा, ये पुत्र आपके जीवन में क्यों आया है, क्यों आया है? तो कहें ये गोकुल और गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करने के लिए आया है, कष्ट प्रदान करने के लिए नहीं आया। देखो साधारण व्यक्ति होगा तो वो किस दृष्टि से देखा, ये लिखा क्या है और हुआ क्या है। बार 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 गोकुल वासियों को तो कष्ट ही पहुंचा ना, पूतना आई कष्ट नहीं पहुंचा, लोगों को क्लेश ही प्राप्त हुआ। शक्टासुर वो शकट भंजन हुआ तो उसमें भी क्लेश ही पहुंचा, उनका कितना सामान तोड़ फोड़ दिया, दधी इत्यादि। फिर यशोदा मैया के गोपियों के साथ जो लीला है कि उनमें वो कितना नुकसान पहुंचाया। जो साधारण व्यक्ति होगा वो यही विचार करेगा कितना नुकसान पहुंचाया, कितने पात्र तोड़ दिए। ये तृणावर्त हुआ, ये वत्सासुर हुआ, धेनुकासुर, सब में तो कितना क्लेश हुआ है। तो क्लेश तो हुआ ही है, 2 मिनट के लिए क्लेश तो होता ही था ना, जब युद्ध होता है तो क्लेश होता है। लेकिन उसके पीछे जो आनंद होता था उनको, उनके पीछे गोकुलवासियों को जो आनंद होता था, तृणावर्त ले तो गया भगवान को, और उस समय यशोदा मैया को बहुत पीड़ा हुई। अरे मेरा लाला, अरे मेरा पुत्र, अरे मेरा कान्हा, बहुत पीड़ा हुई। लेकिन उनके पश्चात जो भगवान ने आनंद दिया है वो भी अलौकिक है, वो भी अलौकिक है। और वो भी उसमें बोध दिया है, उसमें भी बोध दिया है। आसक्ति तुड़वाते हैं भगवान। तो कहने का तात्पर्य जो भगवान करते हैं वो आनंद, मिट्टी, मुंह में मिट्टी का दर्शन करवाया। वो केवल मिट्टी थी नहीं, केवल मिट्टी नहीं थी, समग्र ब्रह्मांड का दर्शन करवा के भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, अंततः ये जगत रूप भी मैं ही हूं। ब्रह्मांड का दर्शन करवाने ये कोई सामान्य बात है? भगवान ब्रह्मांड का दर्शन करवा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये गोकुल वासियों को, व्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए ही आया है। और कह रहा है कि अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस तरिष्यथ, कि नाना प्रकार के संकट, अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार की कठिनाइयां, अवरोध, ये आपके जीवन में से दूर कर देगा, आपके जीवन में से दूर कर देगा। भाई ये तो कहा ही है कि जिस मार्ग में
ऐसा कहा है शास्त्रों में कि जिस मार्ग में आप कोई भी मार्ग यदि चयन करते हो, मैं आपको बोल रहा हूं सुनो, दो मार्ग है, एक दूर वाला है, एक नजदीक वाला है। आपने नजदीक वाला मार्ग तय किया, समीप वाला, लेकिन उसमें हरि नाम नहीं लिया, हरि को आगे नहीं रखा, हरि पर नहीं छोड़ा, समझ रहे हो, तो वो दुखदाई होगा। और जो मार्ग में कंटक है, जो मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न हैं, बाधाएं हैं, जो मार्ग अनेक किलोमीटर वाला दूर वाला भी है, लेकिन वहां पर यदि हरि है तो कंटक होते हुए भी निष्कंटक, कंटक होते हुए भी निष्कंटक हो जाएगा। और कब आ जाएगा वो ज्ञात नहीं होगा। सुदामा का द्वारिका कब आ गई ज्ञात नहीं हुआ, मार्ग में कंटक भी आए ज्ञात नहीं हुआ, क्योंकि हरि को आगे रखा, हरि को साथ में रखा, हरि का स्मरण किया। तो यहां पर भी यही कहते हैं जिस मार्ग में यदि हरि का स्मरण करते हुए जब बाधाएं दूर हो जाती है, तो जिनके पास साक्षात रूप से हरि विराजमान है, उनमें उनके अंतराय दूर हो जाए, उनमें कोई बड़ी बात है? उनके अवरोध दूर हो जाए, उनके कष्ट मिट जाए, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कभी भी चिंता नहीं करने की, क्योंकि जब हरि को आगे रखा है तो सब कुछ भला ही होगा। हमारे गुजराती में कहते हैं, एक अच्छा पद है, हूँ हरि नो हरि छे मम रक्षक, ए भरोसो जाय नहीं, हरि करशे मम हितनु, ए निश्चय बदलाय नहीं। मैं हरि का और हरि मेरा हित ही करेगा। हूं हरि नो हरि छे मम रक्षक, हरि मेरा रक्षक है, वो भरोसा कभी जाए नहीं। हरि करशे मम हितनु, हरि मेरा हित ही करेगा, वो निश्चय कभी बदलाए नहीं, वो निश्चय कभी हमारा नहीं बदलेगा। गतम न शोचयामि कृतम न मन्ये, कहने का तात्पर्य गतम न शोचयामि कृतम न मन्ये, जो चला गया है, जो भूतकाल है, उसके विषय में विचार नहीं करने का। और न मन्ये यानी ये जो भी हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है, वो कभी विचार नहीं करवाना। जो व्यक्ति कर्तृत्व की भावना से मैं करता हूं, तो फिर भगवान कहते हैं आप ही भुगतो। कभी यदि जीवन में अपराध हो भी जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लेने का, और फिर अपराध न हो उसके विषय में विचारने का। लेकिन फिर बार बार वो भावना मन में दृढ़ नहीं हो जानी चाहिए कि मैं अपराधी हूं, क्योंकि वो अपराध से आप क्या करोगे? यदि प्रायश्चित हो गया तो फिर बार बार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार प्रायश्चित हो गया, फिर हमको ये ठान लेनी है कि दूसरी बार अपराध न हो। माथे पर लेकर, सर पर लेकर नहीं घूमना है। आगे कहते हैं कि पुराणे न व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः, अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्युन् समेधिताः। क्या कह रहे हैं कि पूर्व में उन्होंने रक्षा की थी। कैसी रक्षा? यानी अराजकता फैल गई थी चारों ओर। अराजकता यानी कोई राजा का शासन ही नहीं है, तो उस राज्य में क्या होगा? लूटपाट होगी, चोरी होगी। तो उस समय में उन्होंने पुनः राज्य स्थापित किया था और राजाओं की रक्षा की थी, और उसके कारण साधु पुरुषों की भी रक्षा हुई थी, और साधु पुरुषों की रक्षा होने के कारण धर्म की भी रक्षा हुई थी। इस प्रकार कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, या एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः, नारयो भी भवत्येतान् विष्णु पक्षा निवासुराः। यहां पर कहा स्पष्ट रूप से कि जो कोई महाभाग्यवान, जो कोई मनुष्य महाभाग्यवान होगा। क्यों महाभाग्यवान कहा?
कि यदि कोई महाभाग्यवान होगा तो उसको प्रेम करेगा, और जो इसको प्रेम करेगा तो उसकी रक्षा कैसे होगी? तो जिस रीति से कहते हैं भगवान विष्णु देवों के पक्ष में रहकर, भगवान विष्णु देवों के पक्ष में जैसे रहते हैं तो देवों की ही विजय होती है, उनको कोई पराजय नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो महाभाग्यवान पुरुष इनको प्रेम करेगा उनकी कभी पराजय नहीं होगी, उसका हमेशा कल्याण ही होगा। यानी प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, इसलिए महाभाग्यवान कह दिया उनको। भगवान से प्रेम हमारा कैसे बढ़े, इसलिए उसकी महत्ता जाननी चाहिए। महत्ता जानने के पश्चात हमारा लगाव उनसे कैसे बढ़े, तो ये सब बताया गया है श्रीमद् भागवत में। भगवान से प्रेम कैसे हो, तो इसलिए नारद जी सबसे श्रेष्ठ माने गए। भगवान से प्रेम कहते, वो कथा है ना उनकी दासी पुत्र की, उसमें यही तो कहा, महापुरुषों की सेवा की। पहले तो महापुरुषों ने उनका सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, फिर जो कृपा की, कृपा के द्वारा फिर उनको क्या ज्ञात हुआ, तो कहते हैं वो कौन से साधन करते हैं महापुरुष, उनमें रुचि हुई, फिर वो साधनों को उन्होंने किया, फिर इसके कारण भगवत कथा में उनका प्रेम हुआ, और फिर भगवत कथा में प्रेम हुआ तो धीरे धीरे आत्मा के स्वरूप में विषय में ज्ञान हुआ, फिर आत्मा के स्वरूप के विषय में ज्ञान हुआ तो भगवत भक्ति बढ़ी, भगवत भक्ति बढ़ती गई, और फिर भगवत अनुसंधान हुआ, और फिर विरह हुआ, जो व्याकुलता हुई, और फिर जो पीड़ा हुई, प्रेमाश्रु फिर चल के, और फिर भगवान ने अनुभव जताया, आकाशवाणी हुई और कहा कि ये जो कषाय है वो कषाय अभी दूर, अभी जो वासनाएं हैं, अंतर्निहित वासनाएं, वो पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई है, वो दूर हो जाए उसके पश्चात मैं दर्शन दूंगा। तो इस प्रकार हमारा भी भगवान से प्रेम हो। हमें भगवान अनुभव इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं वो निर्मूल नहीं हो रही है। अंतःकरण में जो वासना अनेक जन्मों से घर कर कर बैठ गई है, वो वासनाएं निर्मूलन कब होगी? वो कब होगी? भगवत भजन से। भगवत भजन से। जितना भजन करो इतना कम है, जितना भजन करो इतना कम है, और निष्काम भाव से। कल वो जो महात्मा जी ने, एक बात बताऊं मैं आपको, हम नीचे बैठकर यदि कथा श्रवण करते हैं दीर्घ काल तक, तब समझ जाना चाहिए कि वो कथा में कुछ है। महात्मा जी ने 7 दिन जो कथा का आनंद दिया निर्दोष रूप से, मैंने कल उनको कहा आपका जो स्वरूप है गुरु दत्तात्रेय निर्दोष बालक के स्वरूप जैसा आपका दर्शन होता है मुझे। आप में गुरु दत्तात्रेय जी के निर्दोष बालक के जैसे आप में दर्शन होते हैं। अब उनको हिंदी भी आती नहीं है, यानी वो तो तेलुगु भाषी हैं, फिर भी हिंदी में कथा की, तो कितनी सुंदर कथा की उन्होंने, क्योंकि निर्दोषता छलक रही थी। जो व्यक्ति निर्दोष होता है ना बालक जैसा, उसमें यानी उनको ज्ञान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साक्षात ज्ञान का स्वरूप है दंडी सन्यासी, साक्षात ज्ञान का स्वरूप। पिछले 10 वर्ष से योग वशिष्ठ, तो योग वशिष्ठ पिछले 10 वर्ष से कह रहे हैं अपने शिष्यों को वेदांत की भाषा, और यहां पर उन्होंने भागवत किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई वेदांती जब कथा करते हैं इतने निर्दोष भाव से, तो ये श्री राम मंदिर का अहोभाग्य था कि यहां पर ये हुआ, और ये यज्ञ हुए 7 दिन तक यज्ञ हुए, और विधि विधान से हुए। तो मैं अपने आप को बड़भागी मानता हूं। तो उन्होंने कल कथा में कहा, वो जो संस्कृत शब्द प्रयुक्त करते मुझे बहुत अच्छा लगा, अमायिनः, निष्कपट भाव से, अमायिनः, निष्कपट भाव से भगवान को भजना है, निष्कपट भाव से, यानी मुझे कुछ चाहिए वो भाव से नहीं। तो भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं।
तो भजने से अंतकरण की वासना दूर होती है और भगवान अनुभव जताते हैं। तो इस प्रकार कहा, आगे कहा, तस्मान्नंद कुमारोयम नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्म सुन विस्मयः। मुझे तो यहां तक कहा है गर्गाचार्य जी ने कि आपका ये जो कुमार है, ये जो बालक है, वो साक्षात नारायण के समान गुण में, प्रभाव में, यश में, कीर्ति में, ऐश्वर्य में, ये साक्षात नारायण का अंश ही है, नारायण का अंश ही है। आप लोगों को बुरा मत मानना, एक बात कह रहा हूं, ये जो कुर्सी है ना, ये जो चेयर, ये जिनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, बूढ़े बुजुर्गों के लिए हैं, 70 जिन्होंने पार कर लिया है, जिनके हाथ पैर चल रहे हैं, उनको सत्संग नीचे बैठ के श्रवण करना चाहिए। ये सच्ची रीत है, अन्यथा तो ये अभिमान आएगा आपके अंदर। नीचे बैठ के श्रवण करो। मैंने 7 दिन उधर में चाहता था तो मुझे तो वीआईपी वाला था, वहां बैठ सकता था, महाराज हूं ऐसा करके, पंडित हूं, महाराज हूं, मुझे कौन बोलने वाला था। मैंने नीचे बैठ के श्रवण किया। क्यों? क्या मैं भागवत के श्लोक नहीं जानता? रहस्य भगवान की कृपा से नहीं है मेरे पर, मैं यहां प्रवचन नहीं करता हूं? क्या मुझे जाने की क्या आवश्यकता थी? मैं क्यों वहां 2-2 घंटा नीचे बैठ के ऐसे श्रवण करता था? सामान्य पब्लिक थी वहां पे जो श्रवण करने आती थी, फिर भी मैं क्यों बैठा था ऐसा नीचे? मुझे तो ज्ञात है, जब कृपा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से ऊपर में कुछ नहीं आता, उसमें अभिमानी आता है। इसलिए यदि आपको कोई कमर दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, तो नीचे बैठो, नीचे। और ऐसा नहीं मैं चला जाऊंगा 15 तारीख को, 1 महीना करके हो गया, अब उसके पश्चात जो भी कोई आएगा, कोई भी आएगा, तो आप नीचे बैठो। जो समर्थवान है वो नीचे बैठे ना, उनको तो ये घुटने का ऑपरेशन है, ये सब 70 से ऊपर वाले हैं, ये माता जी 85 साल की है। तो आप विचार करो, वो लोगों के लिए है ये कुर्सी, आप लोगों के लिए थोड़ा है। नीचे बैठो भाई। परसों मेरा परिवार आया था, ऊपर बैठा था ना 3, तो कैसा सबके सामने नीचे बैठा दिया? तीनों को बोला ना कि नीचे बैठ जाओ। अंदर से होना चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए हमको कहा था भगवान ने, महर्षि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि ये साक्षात नारायण का ही अंश है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का विस्मय नहीं करने का, आश्चर्य नहीं करने का, क्योंकि आश्चर्य करते हैं तो भगवान, ये भगवान है ऐसी भावना नहीं रहेगी, इसलिए आश्चर्य नहीं करने का, भगवान की रूप से ही देखने का। आगे कहते हैं, इत्यद्धा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्यांशं कृष्णम अक्लिष्टकारिणम। तब से मैं उनको नारायण के अंश के रूप में ही जानता हूं। कौन बोल रहे हैं ऐसा? नंद बाबा। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोगों को प्रश्न होना चाहिए। तो नंद बाबा को तो ज्ञात था कि ये तो महर्षि गर्गाचार्य जी ने इस प्रकार कहा है, फिर भी जब कालिया नाग ने पकड़ लिया नागपाश में, तब नंद बाबा अंदर कूदने पड़े थे, तब नंद बाबा अंदर कूदने पड़े थे, जबकि उनको तो पता था ये नारायण का अंश है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जब साक्षात महर्षि गर्गाचार्य जी ने भगवान के विषय में इतना रहस्य बता दिया था, तो हम लोगों को ये कितना भी सत्संग करो तो हम लोग मोहित हो जाए, उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? इसलिए मोहित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सत्संग नित्य रूप से करें और हम ये नित्य स्मरण रखें कि भगवान हमारे पास ही है, हमारे हृदय कमल में विराजमान है, हमारी सब सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमारे एक एक कर्म को देख रहे हैं, हमारे एक एक कर्म को देख रहे हैं। और यहां पर शब्द प्रयुक्त किया, अक्लिष्ट कारिणम। अक्लिष्ट यानी किसी भी प्रकार के क्लेश को नहीं देने वाले और क्लेश को हर लेने वाले, ऐसे अलौकिक और सुख प्रदान करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं भगवान, अलौकिक है। और फिर वो अपने धाम को चले गए थे।
तो कहते हैं यहां पर क्या कहा, इति नंदवचः श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजौकसः दृष्ट श्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यामित तेजसः मुदितानंदमानर्चुः कृष्णं च गत विस्मयाः। और उसके बाद अंतिम श्लोक कहते हैं, इस प्रकार जब गर्गाचार्य जी नाम की महिमा, भगवान की महिमा बताकर हमको गए और फिर व्रजवासियों ने ये श्रवण किया, तो कहते हैं अब व्रजवासियों के पास देखो, व्रजवासियों ने पहले ये सब लीलाएं देखी, पहले ये सब लीलाएं देखी और अब उनके महिमा के विषय में श्रवण भी कर लिया, पहले देखा भी और श्रवण कर लिया। हमारे साथ क्या होता है, हमने श्रवण बहुत किया है लेकिन देखा नहीं है। समझ रहे हो, ये सूरदास जी ऐसे लोग जो हैं, नरसिंह मेहता जी, सूरदास जी, मीराबाई इत्यादि, ये लोगों ने देखा भी है और श्रवण भी किया है। तो इसलिए श्रद्धा और बढ़ती है, श्रद्धा और बढ़ती है, क्योंकि देखने और श्रवण से तो फिर संशय निवृत्त हो जाता है। तो हमारे हृदय में ये हमेशा ताप, हमेशा जन्म लेना चाहिए, ऐसी पीड़ा जन्म लेनी चाहिए कि हम भी भगवान के दर्शन कब करें, वो चाहे मैं हूं या आप हूं। हमारे हृदय में ऐसी भावना हमेशा बनी रहे कि भगवान के दर्शन हो, भगवान की लीला सदृश हो, स्फुरना होनी चाहिए मन में। रात्रि में यदि भगवान का स्वप्न आता है तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा हो गई आपको। भागवत कथा श्रवण करते करते यदि भगवान की लीलाओं में आपका मन चला गया तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा हो गई आपको, आपके अंतर चक्षु ने भगवान की लीला देख ली। भगवान की लीला, कभी कभी अपने को विचार करो कि कन्हैया भोजन कर रहा है, कन्हैया भोजन कर रहा है और मैं उनके आसपास बैठा हूं बालक बनकर, ऐसा विचार तो करो। तो कहते हैं इस प्रकार फिर जब ये सब किया, श्रवण किया और देखा भी, तो संशय निवृत्त हो गया। और कहते हैं गत विस्मया, आश्चर्य दूर हो गया, वो गोप बालकों का आश्चर्य दूर हो गया। और मुदितानंद मानर्चुः कृष्णम, और फिर प्रसन्न होकर उन्होंने नंद बाबा की और भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। और आगे कहते हैं अंतिम श्लोक, देवे वर्षति यज्ञ विप्लवरुषा वज्राश्मपर्शानिलैः सीदत्पालपशुस्त्रियात्मशरणम् दृष्ट्वानुकम्प्युत्स्मयन् उत्पाट्यैककरेण शैलमबलो लीलोच्छिलेङ्ग्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान्महेन्द्रमदभेत् प्रियान्न इंद्रो गवाम। क्या कहा कि अब यही पूरा सार है कि अपना यज्ञ भंग होते हुए देखकर इंद्र ने अतिवृष्टि की, आंधी में, आंधी के साथ साथ अतिवृष्टि की और व्रजवासियों को पीड़ा पहुंचाई। तो जब व्रजवासी अपने आप को इस अभूतपूर्व संकट में जब देखा, तब भगवान की शरण में रहे ऐसे व्रजवासियों को भगवान ने अनुकंपा करते हुए, शरण देते हुए, हास्य करते हुए, हंसते हंसते गोवर्धन पर्वत को एक बरसाती छाते, जैसे निर्बल बालक होता है और वो जो बरसाती छाता उठा लेता है, उस प्रकार गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उस अतिवृष्टि आंधी से व्रजवासियों की, गौ इत्यादि की रक्षा की। ऐसे भगवान, और उनको आनंद प्रदान किया और
इंद्र का गर्व चूर्ण चूर्ण कर दिया। ऐसे हे भगवान प्रियान्न इंद्रो गवाम, ऐसे हे गोविंद, ऐसे हे भगवान हमारी पर आप प्रसन्न होइए, हमारी पर आप प्रसन्न होइए। तो आज का सत्संग भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।